अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी, इंट्रोडक्शन किया था इम्यूनिटी के ऊपर और इम्यूनिटी की टाइप्स कितनी होती हैं, इनेट और एडॉप्टिव के ऊपर हमने बात की। तो हमारा इम्यून सिस्टम के बेसिकली 3 डिफेंस लाइन होती हैं, उनके ऊपर हमने बात की। तो आज हम बात करेंगे फर्स्ट लाइन डिफेंस के। फर्स्ट लाइन डिफेंस के अंदर हमारी बॉडी जो है वो किस तरीके से पैथोजन से अपने आप को बचाती है या उनको हमारे अंदर दाखिल नहीं होने देती। तो उसके लिए हमने बात की थी कि जो फर्स्ट लाइन डिफेंस होता है वो फिज़िकल बैरियर के तौर पर और बायोकेमिकल के तौर पर जो है ना वो काम करता है। तो अगर हम फिज़िकल की बात करें तो इसमें स्किन आ जाएगी, म्यूकस मेम्ब्रेन आ जाएगी, तो इनके बारे में हम बात करेंगे। और उसके बाद बायोकेमिकल्स की अगर हम बात करें, ये भी बैरियर के तौर पे काम करते हैं, बैक्टीरिया वायरस को रोकते हैं हमारी बॉडी में जाने से। तो उसमें सलाइवा, टीयर, म्यूकस, गैस्ट्रिक जूस वगैरह ये आ जाएंगे, तो इनके ऊपर हम बात करेंगे। तो अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ इम्यून सिस्टम में स्किन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो ये कि ये लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है। ठीक है, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है और प्रोटेक्शन का काम करती है, सेंसिएशंस का काम करवाती है हमारी बॉडी के अंदर। तो स्किन जो है ना एज ए बैरियर के तौर पे काम कर रही है। तो अब स्किन की अगर हम डायग्राम का जायज़ा लें कि स्किन हमारी जो है वो किस तरीके से फ़िज़िकल बैरियर के तौर पे काम करती है, तो इसमें अगर हम देखें तो 3 लेयर होती हैं हमारी स्किन की। पहली जो है एपिडर्मिस के नाम से है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये दिखाया गया है, ये इतना सा पीस जो ऊपर वाला, सबसे ऊपर जो हमारी स्किन वाला हिस्सा है ये एपिडर्मिस है। और बीच वाला एक बड़ा एरिया होता है, यानी पहली लेयर के बाद दूसरी एक लेयर आ जाती है जिसे हम डर्मिस कहते हैं। और डर्मिस के नीचे आप देखेंगे तो एक छोटी सी लेयर होती है यहाँ से लेके यहाँ तक, उसे हम हाइपोडर्मिस कहते हैं। अब हमारी स्किन में क्या क्या होता है जी, हेयर होते हैं, आप देख सकते हैं। और हेयर कहाँ से राइज होते हैं, तो वो हेयर फॉलिकल है, यानी जो डर्मस है वहाँ से हेयर फॉलिकल, ये वो एरिया रीजन्स है जहाँ से हेयर हमारे जो है ना वो राइज होते हैं और होते हुए फिर हमारी एपिडर्मस से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद आप ऑयल ग्लैंड इसमें देख सकते हैं, ये जो 2 स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहे हैं तो ये भी डर्मस के अंदर होते हैं, ये ऑयल ग्लैंड है। उसके बाद नर्व्स भी होती हैं, ज़ाहिरी सी बात है, ब्लड वेसल्स भी होती हैं, लेम्फ वेसल्स भी होती हैं, ये ग्रीन वाली हैं। स्वेट ग्लैंड भी होते हैं, ये जो पसीना वगैरह हमें आता है, तो ये वो बेसिकली ग्लैंड है जो कि हमारी स्किन के ऊपर तक आ रहे होते हैं। तो 3 लेयर हैं, एपिडर्मस, डर्मस और हाइपोडर्मस। और ये जो नीचे आपको येलो कलर नज़र आ रहा है, ये सारा का सारा हाइपोडर्मस के अंदर ये फैटी टिश्यूज़ होती हैं, फैट वगैरह हमारी स्टोर हो रही होती है। तो अब होता क्या है जी, हमारी जो ये एपिडर्मस लेयर है तो ये बड़े क्लोज पैक सेल्स होते हैं, उनसे मिलकर बनी हुई होती है इस तरीके से। तो अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस आ भी जाए तो वो इसके अंदर से गुजरने नहीं देती, क्योंकि ये पहली लेयर काफ़ी पैक जो है ना वो सेल्स की बनी होती है। और डेड सेल्स भी होते हैं, जैसे लेग ब्लड वेसल्स, इसमें खून की नालियाँ नहीं होती। ठीक है, और क्लोजली पैक होते हैं, डेड सेल्स होते हैं। ऊपर वाली एपिडर्मिस लेयर की बात हो रही है, केराटिन के साथ वो जुड़े हुए होते हैं आपस में। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस देते हैं, यानी बैक्टीरिया वायरस को अपने अंदर से दाखिल नहीं होने देते हैं। और दूसरा बात कि ये जब सेल्स आपस में बने हुए होते हैं और काफ़ी क्लोज पैक होते हैं, तो जो ऊपर वाली लेयर होती है तो ये बाज़ दफ़ा क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाती है, यानी यहाँ पे न्यू सेल है, ये जो सेल है नीचे गिर जाते हैं, इनके ऊपर बैक्टीरिया वायरस बैठा होता है। हमारी स्किन के ऊपर वाली बात हो रही है सेल्स की, तो ये नीचे गिर जाते हैं और उनकी जगह रिप्लेस के तौर पे एज ए न्यू सेल जो है ना वो वहाँ पे आ जाते हैं। और इस तरीके से ये जो बैरियर है वो चलता है। और इसके साथ लैंगरहैंस कुछ सेल्स होते हैं, लैंगरहैंस सेल्स जो कि हमारी स्किन रेजिडेंट्स माइक्रोफेजिस के तौर पे, ये टी सेल्स भी होते हैं यहाँ पे जो कि हमारी बॉडी का दिफा कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ज़रा देखें तो यहाँ पे भी वही कि हमारी स्किन जो होती है वो वैरायटी ऑफ इम्यून सिस्टम, लैंगरहैंस सेल्स वगैरह या स्किन में माइक्रोफेज या टी सेल्स वगैरह पाए जाते हैं। और ये हमारी एपिडर्मिस के ऊपर के जो सेल है ना ये होते हैं। तो ये पहली लेयर होती है, इसके ऊपर अगर माइक्रोब्स वगैरह आके बैठते हैं तो शेड स्किन सेल ये जो रिप्लेस हो जाते हैं और ये नीचे वाले सेल जो है ना ऊपर आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये इन सेल के क्लोजली पैक होने की वजह से भी अंदर नहीं जा सकते। लेकिन जब अगर हमें कहीं चोट लग जाए, तो यहाँ से रैप्चर हो जाए, स्किन हमारी फट जाए, तो फिर जो माइक्रोब्स होते हैं वो जल्दी से अंदर दाखिल हो सकते हैं।
लेकिन 100% यही कोशिश होती है कि स्किन के जो है ऑर्गन ये हम अपने अंदर से माइक्रोब्स को रोकती है और अंदर दाखिल नहीं होने देती। बाकी फैटी टिश्यूज़ हैं, हेयर फॉलिकल्स हैं, ऑयल ग्लैंड होते हैं जिसे हम सेबशियस ग्लैंड भी कहते हैं, सेबशियस ग्लैंड या सीबम, ऑयल को सीबम भी हम कह रहे होते हैं। तो एसिडिक होते हैं, ऑयली होते हैं, तो इसलिए ये सारी चीज़ें वो हैं जो रेजिस्टेंस कर रही होती हैं उनके ख़िलाफ़ के बैक्टीरिया या वायरस अंदर दाखिल ना हो सके। तो फर्स्ट लाइन डिफेंस के अंदर हम बात करेंगे स्किन की, जो कि बात हो गई है। डाइजेस्टिव ट्रैक की अब हम बात करेंगे और रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात करेंगे। उसके बाद जी हम डाइजेस्टिव ट्रैक की बात करते हैं। तो डाइजेस्टिव ट्रैक क्या होता है जी? हमारा माउथ है मिसाल के तौर पे, ठीक है, और माउथ में आप जानते हैं सलाइवा होता है, सलाइवा, और उसके अंदर फिर कुछ लाइजोसोम्स, इंजाइम्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया या वायरस के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। फिर अगर माउथ के अंदर यानी हम जब खाना खाते हैं तो उस दौरान कोई ना कोई माइक्रोब्स जा सकता है। देखिए हमने पीछे स्किन की बात की, तो स्किन तो हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है और हर जगह से बंद होती है सिवाय हमारे माउथ के, नोज़ के, एयर के, आइज़ यहाँ से ओपन होते हैं, ओपन होती है यहाँ पे, यहाँ से स्किन ओपन होती है, तो यहाँ से यानी ज़्यादा चांसेस हैं कि माइक्रोब्स अंदर दाखिल हो सकते हैं। तो अब ऐसे ही ओरल कैविटी से यानी हम खाते हैं तो उस दौरान या डस्ट पार्टिकल से, हवा से होते हुए, तो ये चीज़ें जब दाखिल हो जाती हैं तो वहाँ पे माउथ के अंदर भी अल्लाह ने ये निज़ाम रखा है कि इनको रोका जाए, पैथोजेंस को लाइजोसोम्स की सूरत में। अगर फिर वहाँ से फिर भी बैक्टीरिया वगैरह बच गया है तो फिर वो आगे की तरफ मूव करता है, यानी फूड पाइप, और फूड पाइप के पास भी म्यूकस वगैरह होता है, जो कि इनको, म्यूकस क्या है जी? जेली लाइक एक सब्सटेंस होता है। एपिथेलियल हमारे यहाँ पे सेल्स होते हैं, तो उन सेल्स का काम है कि वो म्यूकस जो है ना वो प्रोड्यूस करते रहते हैं, और म्यूकस चिपचिपा सा मादा होता है, तो वो कोशिश होती है कि जो भी बैक्टीरिया वायरस उनके साथ चिपक जाए और उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाए। तो वहाँ से होता हुआ अगर फिर भी वो नीचे स्टोमक तक पहुँच जाए, यानी हमारी गट का पूरा ये एक सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव जो ट्रैक पूरा होता है, उसमें कहीं भी वो जाके, लेकिन जगह जगह उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही होती है उस बैक्टीरिया को या वायरस को। तो अब स्टोमक में क्या है जी? गैस्ट्रिक जूस होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड होता है, एक तेज़ाब होता है, तो ये एसिडिक माहौल यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलता है, तो यहाँ पर भी इन चीज़ों को मारा जाता है। तो यानी जो खाने के ज़रिए दाखिल हो रहा है वो अगर यहाँ से बच भी गया है तो वो स्टोमक तक कहीं ना कहीं उसे पकड़ा जा सकता है या उसे मारा जा सकता है। तो ये डाइजेस्टिव ट्रैक था हमारा, और इसके नीचे थोड़ा सा अगर हम देखें तो गट लाइन म्यूकसा होता है, यानी म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इंजाइम्स वगैरह, म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स कॉल्ड म्यूकसा। तो ये म्यूकस ही जो सीक्रेट करने वाले सेल्स होते हैं। तो इंटरनल लाइनिंग होती है मेड ऑफ सेल्स कॉल्ड एपिथेलियल सेल्स, और ये कहाँ पे बन रहा होता है? हमारे ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं अंदर की इंटरनल वॉल्स के साथ, एपिथेलियल सेल्स, और वहीं से ये म्यूकस जो है वो बन रहा होता है। तो डाइजेस्टिव ट्रैक के बाद अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी ट्रैक की, तो ज़ाहिर ये सांस लेने वाला निज़ाम है, नाक है, उसमें ट्रेकिया है, तो यहाँ से हवा के ज़रिए भी चीज़ें दाखिल हो सकती हैं। तो वहाँ पर भी अल्लाह ताला ने दिफाई निज़ाम लगाया हुआ है। मिसाल के तौर पे हमारी ये जो पाइप नज़र आ रहा है, ये ट्रेकिया है, विंड पाइप, सांस वाली नाली, इसकी दीवारों के साथ भी ये देखें एपिथेलियल सेल्स हैं, और एपिथेलियल सेल्स के साथ ख़ास किस्म का ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये वाला स्ट्रक्चर जिसे हम सीलिया कहते हैं। तो एपिथेलियल सेल्स का बेसिकली काम क्या है जी? ये प्रोड्यूस करते हैं स्टिकी म्यूकस को, जेली लाइक जो म्यूकस होता है उसको ये प्रोड्यूस करते हैं एपिथेलियल सेल यहाँ से। और वो ये जो ग्रीन पड़ा हुआ नज़र आ रहा है ना, ये है म्यूकस है सारा का सारा, जो कि यहाँ से प्रोड्यूस हुआ है। और इसके साथ ये छोटे छोटे जो धागे नज़र आ रहे हैं, और ये जो बारीक से धागे नज़र आ रहे हैं, ये सीलिया है। तो असल में होता क्या है, इनकी यहाँ पे मूवमेंट होती है, और ये सीलिया नीचे से ऊपर की तरफ विप करवा रहे होते हैं इस बलगम को, इस म्यूकस को, जिसे हम बलगम कहते हैं। तो यानी अगर बैक्टीरिया वगैरह, ये बैक्टीरिया वगैरह इसके साथ आके चिपक जाते हैं म्यूकस के साथ, तो फिर सीलिया क्या करते हैं, वो नीचे से ऊपर की तरफ मूवमेंट करवाते हैं ताकि इस म्यूकस, यानी जिसे हम बलगम वगैरह कह देते हैं, तो इसको ऊपर ले जाया जाए ओरल कैविटी के पास, फेरेंक्स के पास। वहाँ से या तो वो स्वेलिंग के ज़रिए डाइजेस्टिव ट्रैक में चला जाता है, या फिर उसको हम बाहर निकाल देते हैं, यानी बलगम वगैरह बाहर थूक देते हैं। तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है कि जो भी बैक्टीरिया वगैरह इस म्यूकस के साथ चिपके हुए होते हैं,
तो हमारी सीलिया जो होती है वो सांस वाली नाली से उस सारी चीज़ को बाहर निकाल देते हैं और बाहर ले आते हैं, और जहाँ उसके बाद फिर वो या तो डाइजेस्टिव ट्रैक में चला जाता है या फिर हम उसको बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरीके से, यानी अगर नाक के ज़रिए दाखिल हुआ। अच्छा, नाक की अगर हम नोज़ की बात करें तो उसके अंदर भी हेयर, नोज़ आपने देखे होंगे, नॉस्ट्रिल्स होते हैं, वहाँ पे हेयर होते हैं। तो वो हेयर क्या करते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो हवा दाखिल होती है तो उस दौरान कुछ डस्ट पार्टिकल भी चले जाते हैं, कुछ और चीज़ें भी चली जाती हैं, तो हमारे जो हेयर होते हैं वो उन्हें तो नाक के अंदर ही रोक लेते हैं डस्ट पार्टिकल वगैरह को, फिर जिससे हम नाक वगैरह साफ़ करते रहते हैं। और अगर वहाँ से नेज़ल कैविटी से होकर नीचे आ भी जाएं तो फिर हमारी जो ट्रैकिया होती है तो वो ये काम करती है कि उनको म्यूकस के ज़रिए अपने साथ चिपका लेती है, म्यूकस के साथ फिर सीलिया की मदद से उनको बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने हमारा फर्स्ट लाइन डिफेंस रखा हुआ है, स्किन के ज़रिए, डाइजेस्टिव ट्रैक के ज़रिए और रेस्पिरेटरी ट्रैक के ज़रिए हम काफ़ी हद तक जो है ना वो इन पैथोजन से बच सकते हैं। तो आई होप के बात समझ में आई होगी। अस्सलाम वालेकुम।